नागौर खिवसर विधानसभा उपचुनाव 2024 में भाजपा के रेवंत राम डांगा विजयी घोषित। विधानसभा उपचुनाव 2024 के अंतर्गत खिवसर विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव की शनिवार को हुई मतगणना में भाजपा प्रत्याशी रेवंत राम डांगा को विजयी घोषित किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने बताया कि विधानसभा उपचुनाव 2024 को लेकर मतगणना 20 राउंड में पूर्ण हुई, जिसमें भाजपा प्रत्याशी रेवंत राम डांगा को 1,86,028, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती कनिका बेनीवाल को 94,727, कांग्रेस की डॉक्टर रतन चौधरी को 5,454, कृष्णाराम को 1155, भीमरतन को 1112, ओम प्रकाश सेन को 239, जगदीश को 210, जेठाराम को 235, नेमीचंद को 340, राकेश को 628, रामकुमार जाट को 1264, राम बाबू को 854 और नोटा को 2155 वोट मिले। इस प्रकार मतगणना में 2,16,549 में से 452 वोट डाक मतपत्र सहित कुल 2,17,001 मतों में से भाजपा को 13,901 वोट से जीत मिली और भाजपा के प्रत्याशी रेवंत राम डांगा को विजयी घोषित किया गया। हमने चुनाव नहीं जीता है, खिवसर की आम जनता ने चुनाव जीता है। खिवसर की आम जनता की जीत हुई है, खिवसर जीता है। खिवसर अपना 36 कौम के लोग खुद मजबूती के साथ चुनाव लड़े थे और इस बार खिवसर विजय हुआ है और खिवसर जीता है। खिवसर की आम जनता जीती है। बहुत बढ़िया। कई बयान दिए गए थे आपको लेकर, अनपढ़, डोका, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? वो उनका विवेक है। हम ऐसे हीन भावना से इन बातों पे ध्यान नहीं देते। हम धरातल पे मजबूती के साथ हमारे जो आदर्श लोग हैं और हमारे मध्यम श्रेणी के सारे लोग हैं, किसान वर्ग से हम उनसे वो रखते हैं, तो हम धरातल पे विश्वास करते हैं। बेवकूफ़ी बातें हमें करनी आती है, न हम करते हैं, न उस बातों पे हम विश्वास करते हैं। 16 साल बाद में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है, क्या कहेंगे? जनता जनार्दन है, इस बार जनता ने मन बनाया, सत्ता के साथ रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री बदन लाल जी शर्मा साहब का जो 11 महीने का जो शासनकाल जो किसानों के प्रति, युवाओं के प्रति, उनके प्रति खिवसर की जनता ने विश्वास जताया और भारी मतों से खिवसर विजय हुआ है। ये खिवसर की जीत है, खिवसर के आम जनता की जीत है, खिवसर के 36 कौम के लोगों की जीत है। सर, एक बड़ी बात, आपकी जीत में पूरी भाजपा एक जगह नजर आई। अब सबको साथ लेके थोड़ा नीचे करो, क्योंकि भाजपा ने बड़ा किला जो है वो अवैध किला ढाया। जी, हमारे जिले के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, तमाम नेताओं का रात और दिन पिछले 4 महीनों से जो संघर्ष और तमाम हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी हैं राजस्थान में, सभी लोगों का श्रेय वह धरातल पे जो बूथ लेवल पे भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता सब लोगों ने मिल के और मजबूती के साथ और आम जनता खिवसर की इस बार आम जनता ने चुनाव लड़ा है और खिवसर का एक उदय हुआ है। खिवसर का एक नया भविष्य होगा, खिवसर का चहुमुखी विकास होगा और सत्ता में भागीदारी होगी, तो खिवसर का भाईचारा भी वो आगे अपन सब 36 गाँव को साथ लेके चलेंगे और सब लोग एक जगह पर बैठ के अपने क्षेत्र का चहुमुखी विकास कैसे हो उस पर मंथन करेंगे। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैडम किस हिसाब से देखते हो चीज को? जीत तो आपकी है। ये किस हिसाब से देखते हो? ये आपने कहा था कि नीचे ये जब सीएम साहब आए थे तो नामांकन सभा में नीचे रखो थोड़ा। रेवंत राम डांगा चुनाव सिर्फ उनके नाम का है, बाकी पूरी बीजेपी का चुनाव है, आप लोगों का चुनाव है। तो किस तरह से ये संघर्ष रहा और जीत के बाद क्या कितना उत्साह है? देखिए, जो मैंने कहा था कि हर एक कार्यकर्ता और अगर हर एक नेता ये मान के चुनाव लड़ेगा कि ये मैं ही रेवंत डांगा हूँ, मैं ही चुनाव लड़ रहा हूँ, तब हमें सफलता मिलेगी। और आज वो दिन साकार हुआ। रेवंत डांगा जी को एक बहुत अच्छी जीत यहाँ से मिली है। जनता का आभार व्यक्त करना चाहेंगे। 36 कौम के लोगों ने उनको समर्थन दिया, जिता करके आज यहाँ पर भेजा है। मुझे लगता है ये खिवसर के इतिहास में एक नया पन्ना अब जुड़ेगा। एक सकारात्मक तरीके की राजनीति का यहाँ से आज उदय हुआ है और इस काम को करने के लिए रेवंत डांगा जी दिन रात एक करेंगे। मेहनती बहुत हैं, सरल स्वभाव के हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक अच्छा साइन है। और कुछ लोगों का, नेताओं का ये अहंकार था
मैं इसको जिता देता हूँ, मैं उसको जिता देता हूँ। आज स्थिति कुछ इस तरीके की हुई कि वो अपने घर में से अपनी पत्नी को ही नहीं जिता सके। बोला करते थे हर गांव में 15-15 रेवट डांगा है, एक मैं सिर्फ एक ही हूँ। तो आज जनता ने ये साबित कर दिया कि लोकतंत्र में जो ताकत है वो असली ताकत, वोटों की ताकत जनता के पास में है। जनता का ये फैसला है और उनको भी ये मान्य होना चाहिए। और जो अहंकार वाली भाषा राजनीति में वो इस्तेमाल करते हैं, मुझे लगता है कि आज उस अहंकार का जो है होना चाहिए और एक अच्छी सच्ची पॉजिटिव तरीके की राजनीति की एक शुरुआत होगी सर में, ऐसा मेरा मानना है। मैं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष का भी एक जो आपके पास दायित्व है उसको देखते हुए राजस्थान में 7 सीटों पर आपकी पार्टी को एक तरीके से कहीं ना कहीं लीड मिली है। पहले एक ही थी, 4 आ गई हैं, तो उसके ऊपर भी एक फर्स्ट रिएक्शन पूरे राजस्थान के हिसाब से ये बहुत अच्छी बात है। ये बताता है कि केंद्र में जो मोदी जी की सरकार है, राजस्थान में जो भजन लाल जी की सरकार है, उससे जनता में एक अच्छा रुझान है। हर वक्त ये कहा जा रहा था कि इन 7 सीटों में से एक ही सीट है जो बीजेपी की थी, और जब रुझान इतने पक्ष में आ रहे हैं पार्टी के, तो ये समझ जाना चाहिए कि जो सरकार काम कर रही है वो एक अच्छी दिशा में काम कर रही है, एक पॉजिटिव दिशा में कर रही है। और मैं ऐसा मानती हूँ कि आने वाला भी बहुत समय बचा है, 4.5-4.25 साल बाकी पड़े हैं, वो बहुत अच्छा काम होगा और राजस्थान में फिर से एक बारी बीजेपी का परचम लहराएगा। ठीक, थैंक यू सो मच। अरे माइक अरे बंद है, चला बता गुड़का पीना है। हम लाइन से खड़े हैं, बहुत अहम भूमिका सर बताइए, अब डांगा जी एमएलए बन चुके हैं, आपकी अहम भूमिका रही है इस पूरे चुनाव में, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मैं आज के जो एक राजस्थान में अनीति अहंकार की भराई राजनीतिक वातावरण था, खींवसर की जनता को सबसे पहले बधाई दूंगा। उस अहंकार अनीति वातावरण को आज समाप्त करने का पहल की। मैं दूसरी डांगा जी को, तीसरे मेरे पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता उनको बधाई के साथ ये पूरा का पूरा राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की चाणक्य नीति के तेज और संगठन का मजबूत करने का काम किया, उसी का परिणाम है कि आज पूरा राजस्थान खींवसर की तरफ देख रहा है। और रेवंत राम जी डांगा को राजस्थान की विधानसभा में जनता ने भेजा है, उसका एक छोटा सा कार्यकर्ता के रूप में मैं भी इस संघर्ष में था। मेरे भी 17.5 वर्ष के संघर्ष को चलते हुए आज आखिर जो जनता की भावनाओं को पूरी कर सके उसमें भी शामिल हुआ, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ खींवसर की जनता को। ठीक है, एक सुन के लेने वाला अपन सब एक चार्जिंग सुन बात देख लेंगे। सर आपकी बात तो जनता ने रख दी, आपने कहा था कुड़के पहना दो ना, वरना कुड़के मत पहना ना। आप देख लो, आप क्या कहेंगे? देखो, मेरी कोई बात नहीं है, न कोई मेरी बात रही है। ये खींवसर की जो 36 कौम की जनता जीती है उसको मैं सर्वप्रथम बधाई देता हूं कि खींवसर के लोगों ने एक अन्याय और धरती तोलने वाले घमंड का अंत किया है, जिसके लिए मैं यहाँ के लोकल प्रशासन को, हमारे जिला कलेक्टर साहब को, हमारे एसपी साहब को भी बधाई देता हूँ कि ऐसी माकूल व्यवस्था मैंने किसी चुनाव में नहीं देखी। जैसी चुनाव में व्यवस्था हुई, आम आदमी बिल्कुल निडर होकर वोट देने के लिए जा रहा था। ये भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र जी मोदी और अमित शाह साहब की पार्टी है, उनको भी बधाई है। यहाँ के सीएम है भजन लाल जी, उनको बधाई है। उसके बाद में प्रजातंत्र में जनता माई बाप होती है, 36 कौम की जनता को बधाई है। मेरे को तकलीफ इस बात की है कि आज जो मैं 2 कुड़के डाल के लाया, वो कुड़के मैं वापस ले जा रहा हूँ। और तकलीफ इस बात की है कि जिसको मैंने बेटी का अपने मुख से, वो इस चुनाव में पराजित हो गई। हमारे रेवंत राम जी डांगा, जो एक किसान का बेटा, गरीब का बेटा, और जो इनको बताया कि मेरी बूट पॉलिश करते थे, डोके काटते थे। अरे भाई, जाट का बेटा डोके नहीं काटेगा, क्या काटेगा? पूंछड़े थोड़ी काटेगा। इसलिए मैं ये खींवसर की जनता को बधाई देता हूँ। साथ में जो नेता लगे, ज्योति मिर्धा, दुर्ग सिंह जी, और जो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गजेंद्र सिंह जी, जितने भी राजस्थान के मंत्री लगे, जाबर सिंह जी, सुरेश जी रावत और मंजू जी, उनकी पूरी टीम, लक्ष्मण जी मेघवाल, कलरू वाले, उन सबको मेरी तरफ से बधाई देता हूँ। उन सबको इस जीत का श्रेय, खींवसर की जनता को, 36 कौम की जनता को इस जीत का श्रेय। ये बार बार अपने बल पर नहीं जीते हैं। आप एक बात कहते हैं कि 20 साल से जीत रहे, 20 साल से कौन सा चुनाव जीत रहे? ये जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से, ये जीते हैं कांग्रेस के गठबंधन से,
ये अकेले चुनाव होके लड़ा, आपने देखा होगा बोतल फट के नीचे पड़ गई, अकेला आपकी ही लड़ा है। गठबंधन कभी बीजेपी से हो गया, कभी कांग्रेस से हो गया, कभी किसी से हो गया। ये ठगबंधन करके इस खींवसर की जनता को ठगते थे। अब इनको करीब करीब जिस समुदाय से ये आते हैं उस समुदाय का हर बुद्धिजीवी आदमी इनको समझ गया कि इस समाज को कितना नुकसान करने वाला नेता है। ये किसकी गोद में बैठ के राजनीति करता है और इसकी राजनीति का मतलब क्या है, इस बात का आप अंदाज लगाओ। अब खींवसर की जनता जाने। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि रेवंत राम जी डांगा को जो 4 साल मिले हैं, 4.25 साल, ज्योति मिर्दा, ये दुर्ग सिंह जी, सारे लोग खींवसर में, मेरा कोई ज्यादा खींवसर से वास्ता नहीं है, मेरा तो खींवसर में गांव है, इसलिए मैं उस गांव का होने के नाते चुनाव में दौड़ बात कर रहा था। और आम जनता की जीत है, वोट किसी के पास नहीं है। हम तो जनता को अपनी बात कह सकते हैं। जनता प्रजातंत्र में माई बाप है, उनका फैसला है और इन्होंने अब हमेशा के लिए इसको विदा कर दिया। आप देख लेना, अब ये विधानसभा में विदा हो गए तो लोकसभा में भी अब 4 साल का टाइम तो कोई कम नहीं कर सकता। पर आने वाले समय में इनकी अब बीसी खत्म हो गई, जैसे नागौर जिले में हर चीज की बीसी 20 साल चलती है, वैसे इनकी खत्म हो गई। धन्यवाद।